नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती चल रही है उसके अंदर आज 25 मई को पहली और दूसरी शिफ्ट में क्या-क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में कॉमन जो क्वेश्चन आए हैं वह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी कि मेरे पास स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप किए हैं, मेरे को कुछ लोगों ने लिख के बताया कि ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, कुछ ने लिखा है सेकंड शिफ्ट में। तो मैंने कॉमनली क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज पूछा गया था, स्टेबलाइजर में ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है। तो एक बात और बता दूं, आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ठीक ठाक था, सेकंड शिफ्ट का पेपर तो बहुत ही आसान पूछा गया था। वो फर्स्ट शिफ्ट का भी आसान था, कोई ज्यादा हार्ड आज एग्जाम नहीं था। कल की बजाय आज पेपर इजी आया है। तो स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है ये पूछा गया था। तो आप सभी जानते हो स्टेबलाइजर में कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है। अगर आपसे पूछता है स्टेबलाइजर में डायोड कौन सा होता है तो क्या बताते आप, जीनर डायोड। तो जो एग्जाम देख रहे हैं वह जरूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा हुआ। और जिनका कल एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी टेस्ट सीरीज में से काफी अच्छी संख्या में क्वेश्चन आए हैं। 74 का बाइनरी कोड क्या होता है, आपको डेसिमल संख्या दे रखी है 74 और उसका बाइनरी कोड आपको पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी किसका था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था सुबह। तो बाइनरी कोड में कैसे बदलते हैं आप सभी जानते हो। क्या करेंगे, 74 में अपन 2 से भाग देते जाएंगे। सबसे पहले देंगे तो क्या आएगा 37, शेष बचेगा 0। उसके बाद 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 18। उसके बाद 2 से भाग देंगे तो मैं फटाफट से कर देता हूँ 9, 2 का दिया तो 4, 4 का दिया तो 2 और 2 में 2 का दिया तो 1। यहाँ क्या आ गया ए, ये 0 आ गया, इसमें क्या आया था 0, 1 2 0 1 0। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ 1 0 0 1 0 1 0। देख लीजिएगा 37 18 9। तो इसका राइट आंसर यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 10 10 आएगा। नीचे से ऊपर की तरफ अपने को चलना है। इसको रीचेंज यानी कि इसको आपको कंफर्म करना है कि ये राइट आंसर क्या हो गया। अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन में आप सीधा सा, मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। इस तरीके में आप पढ़िएगा मत, एग्जाम में लेंथी पड़ता है एक तरीका। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, इधर से संख्या लिखनी है 1 2 4 8 16 32 64। सभी जानते हो, आसानी से लिख सकते हो चीजें, तो आपको याद रह सकती है। तो यहाँ क्या 0 है, सबसे पहले 0 है तो इसको अपने को ऐड नहीं करना। फिर 2 है रखना है, ये 0 है नहीं रखना। ये 1 है रखना है, 0 है नहीं रखना, ये नहीं रखना। 64 8 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 74। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ऑप्शन से क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेहरानगढ़ का किला कहाँ है। तो आसान सा क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ का किला कहाँ है, जोधपुर में है। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए इसके अलावा और देखते हैं आज क्या पूछा गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन था, अपने को क्या दे रखा था, जैसा कि स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि अपने को आर गिवन था, आई आर और आई की वैल्यू गिवन थी, वी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इससे आसान क्या होगा, वी इक्वल आई आर। ये क्वेश्चन तो कंटिन्यू हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आर की वैल्यू दे रखी थी, आई की वैल्यू गिवन थी, क्या थी वो स्टूडेंट्स को याद नहीं है। अगर आप में से किसी को याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करनी थी और आप आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा था ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं बदल सकता। तो ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं बदल सकता। तो जनरली ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या नहीं बदल सकता। तो क्या नहीं बदल सकता, ट्रांसफॉर्मर पावर नहीं बदल सकता। एम्पलीफायर क्या करता है, पावर बदल सकता है। ट्रांसफॉर्मर ऑप्शन में जहां तक मेरे को लगता है पावर मिलेगा आपको, ट्रांसफॉर्मर के लिए ही पूछा जाता है। तो पावर ट्रांसफॉर्मर नहीं बदल सकता। भारत में सबसे अधिक पावर उत्पादन किससे होता है, तो किससे होता है, कोयला से। यह भी सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है वह पावर का किससे होता है, कोयले से होता है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि स्लिप की वैल्यू 0.2 दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, तो रोटर फ्रीक्वेंसी अपने को पूछी थी। तो क्या करना था, एफ आर इक्वल एस एफ रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है।
स्लिप अपने को गिवन है, फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है, तो क्या करना 0.2 इंटू 50 करेंगे तो यहाँ से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो क्या, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 1 हर्ट्ज। बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए इसके अलावा क्या था, 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध पूछा था। ये क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आया, फर्स्ट डे से लेकर 20 तारीख से लेकर आज 25 तारीख हो गई, हर दिन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले। तो क्या है, बहुत आसान सा है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या करना है, श्रेणी क्रम में क्या करना है आपको, सीधा जोड़ना है। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 3 + 3 + 3 तो क्या हो जाएगा 9 ओम। यहाँ पे कैलकुलेशन में एक बार ध्यान रखिएगा 10 आएगा, मैंने क्या कर दिया था 1 हर्ट्ज, 0.2 इंटू 50 करेंगे तो 10 हर्ट्ज आएगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए इसके अलावा सिंक्रोनस मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने आपको खूब करवाए हैं, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता यार, इतना आसान सा क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे, तो सिंक्रोनस मोटर का जो स्टेटर है वह जनरली 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है, तो क्या करेंगे अपन, कोई भी 2 फेज आपस में बदलकर अपन 3 फेज की घूमने की दिशा बदल सकते हैं, यानी कि कोई भी 2 फेज है ना वो आपस के अंदर बदलकर अपन 3 फेज की घूमने की दिशा बदल सकते हैं, 3 फेज जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी। चलिए नेक्स्ट, व्हाइट स्टोन ब्रिज का घटक नहीं है। एक क्वेश्चन ये था कि व्हाइट स्टोन ब्रिज का घटक नहीं है, और स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि कैपेसिटर दे रखा था ऑप्शन में, तो संधारित्र क्या होता है, व्हाइट स्टोन ब्रिज के अंदर नहीं होता। इसके अलावा मोटर में कौन सी हानि कोर में देखी जा सकती है, तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देखिए 2 हानियां होती है, वैसे 3 होती है, लेकिन कोर में क्या होती है, एक तो एडी करंट होती है, हिंदी में लिख देता हूं, एडी करंट, और कौन सी होती है, स्टेरिसिस होती है। एडी और स्टेरिसिस 2 हानियां होती है, अगर दोनों ऑप्शन में थे, यानी कि ऐसे तो बोल दिया एडी और स्टेरिसिस दोनों, तो आपको क्या करना था, दोनों करना था। अगर दोनों का ऑप्शन नहीं था तो आपको जनरली सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा होता है, आपका एडी करंट होता है, तो आपको क्या करना होगा, एडी करंट, वो तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा घरों में केबल काम में लेते हैं, घर के अंदर सबसे ज्यादा केबल कौन सी यूज ली जाती है, तो कौन सी, पीवीसी केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो केबल होती है वो घरों में सबसे ज्यादा यूज ली जाती है। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसके अलावा प्रतिरोध कलर कोडिंग टेबल में तीसरा अंक कलर क्या है, यानी कि जो बीबी रोय, अपन कलर कोडिंग की टेबल याद रखते हैं, बीबी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इसमें क्या पूछा, तीसरे अंक का कलर पूछा, तो टेबल कहां से शुरू होती है, 0 1 2 3, तो तीसरे में क्या होता है, ऑरेंज, तीसरे में क्या होता है, ऑरेंज। आसान सा क्वेश्चन था, कल पूछा गया था। दूसरे कलर पे क्या होता है, सेकंड के लिए पूछा गया था क्वेश्चन कल। समांतर में जुड़े प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो क्या होगा, कल क्वेश्चन था समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध का वैल्यू देकर, आज बिना वैल्यू के क्वेश्चन पूछा गया है। तो समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध को हटा देंगे तो क्या होगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, कुछ बहुत सारी चीजें होंगी। क्या होगा, कुल जो प्रतिरोध है आर टी वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक कंडीशन तो ये होती है। या फिर को क्या होता है, जो कुल धारा है, कुल धारा आई टी वो क्या होगी, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 चीजें तो ये हो सकती है, इसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती है जो ऑप्शन पे डिपेंड करेगी। उसके अलावा क्या पूछा गया आज, लेक्लांची सेल का ईएमएफ, लेक्लांची सेल का ईएमएफ, तो लेक्लांची सेल का ईएमएफ 1.5 सही है। और इसके अलावा चलिए और देखते हैं क्या पूछा गया, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट, तो आसान सा क्वेश्चन है, H2SO4, बहुत बार किया अपन ने क्वेश्चन, मैंने हर टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया है, अगर फिर भी आपका गलत हुआ तो यार कुछ नहीं हो सकता। जो एग्जाम देकर आए हैं वो जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन आज सही हुए, और जिनका कल 26 को एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट बताइए। इसके अलावा था एसीबी, एसीबी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एसीबी सर्किट जो अपना होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, यानी एयर सर्किट जो ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर वो क्या कार्य करता है, उसके कार्य से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, वो तो डियर स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया नहीं है। तो जनरली एसीबी के कार्य, यानी कि एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका कार्य क्या होता है, मेक एंड ब्रेक का कार्य होता है, तो देख लीजिएगा एक बार, सर्किट ब्रेकर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा सबसे सस्ता वायरिंग, तो सबसे सस्ता वायरिंग फिक्स, परमानेंट या टेम्परेरी कौन सी के लिए पूछा था, ये तो ऑप्शन पे या क्वेश्चन पे ही पता चलेगा जब एग्जाम में जाओगे। नॉर्मली क्या हो जाएगा, सबसे सस्ता वायरिंग क्लीट वायरिंग।
तो सबसे सस्ती वायरिंग कौन सी हो जाएगी, क्लीट वायरिंग हो जाएगी। चलिए, उसके अलावा ऊर्जा मीटर का स्थिरांक, ये तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आप सभी को बताया टेस्ट सीरीज में। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो ध्यान रखिएगा, सुबह 7:15 पर अपन रोजाना लाइव करते हैं और 26 तक अपन डेली लाइव करेंगे। 26 को सुबह अपनी लास्ट मेगा ईस्ट 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की लाइव क्लास होगी, वो अपन वहां बात कर लेंगे। 15 टेस्ट सीरीज लगभग चैनल के ऊपर अवेलेबल है, 50-50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, और उन 50 जो 15 टेस्ट सीरीज है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में आपको डिटो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ रोज उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं उनसे जरूर आप पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट करके, वो आपको बता देंगे कितने क्वेश्चन एग्जाम में सेम देखने के लिए मिले। और अगर आपको कोई भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मेरी टेस्ट सीरीज जरूर देखिएगा एक बार ओपन करके, गारंटी है आपको पता चल जाएगा। कंटेंट बहुत अच्छा है, बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपकी आराम से निकलवा दूंगा, परी जैसे निकलवाइए। ऊर्जा मीटर का स्थिरांक बताइए, तो ऊर्जा मीटर का स्थिरांक क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? ओ चलिए, आज लाइव नहीं है, आज अपनी रिकॉर्डेड है तो कौन बताएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ ऊर्जा मीटर का स्थिरांक, क्योंकि मेरे को लाइव का थोड़ा आदत सा पड़ा हुआ है तो पूछ रहा हूँ, बताइए कौन बताएगा। तो ऊर्जा मीटर का स्थिरांक क्या होता है, चक्कर प्रति kWh। इसके अलावा एसी का औसत मान, तो ये तो दो फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। एसी का क्या पूछा है, औसत यानी कि एवरेज वैल्यू पूछी है, तो एसी की एवरेज वैल्यू का एक फॉर्मूला क्या होता है, 0.37 या 6 या 7, कोई दिक्कत नहीं है, या पीक। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, आरएमएस में अपन अगर फॉर्म फैक्टर का भाग दे दें, आरएमएस के अंदर अगर अपन फॉर्म फैक्टर का भाग दे दें तो भी क्या आ जाएगा अपने पास, एसी का औसत मान आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले भी अपन ने किया है। डीसी मोटर में घूमने की दिशा, तो डीसी मोटर में अपनी मोटर है तो मोटर में क्या लगता है, लेफ्ट हैंड रूल लगता है। और अगर यहाँ जनित्र पूछता तो जनित्र में क्या लगता है, राइट हैंड रूल लगता है। मोटर में घूमने की दिशा पूछी तो लेफ्ट हैंड से, जनित्र में पूछता तो राइट हैंड से। ये तो बहुत आसान सी क्वेश्चन है। चलिए, आज इसका मतलब पेपर आसान आया है। इसके अलावा क्या था, ट्रांसफॉर्मर के लिए एक फुल फॉर्म पूछी है। ट्रांसफॉर्मर में जो OFWF होता है कूलिंग में, ट्रांसफॉर्मर कूलिंग के अंदर जो OFWF होता है उसके लिए आपको फुल फॉर्म पूछी है OFWF की, बताओ। ट्रांसफॉर्मर कूलिंग से रिलेटेड है। ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड इसकी फुल फॉर्म होती है, कूलिंग से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन था। ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। और इसके अलावा क्या था, ओम का नियम पालन नहीं करता। एक क्वेश्चन आज ये पूछा गया, ओम का नियम का पालन कौन से घटक नहीं करते, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो ओम का नियम का पालन कौन से घटक नहीं करते, जो अरेखीय घटक होते हैं, अरेखीय घटक वे क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते। ये ऐसा क्वेश्चन कल भी था एग्जाम में। उसके अलावा 300, 400, 500 हेनरी के 3 इंडक्टर श्रेणी क्रम में जुड़े, तो श्रेणी क्रम में इंडक्टर को एलटी यानी कुल एलटी फाइंड करने का क्या है, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस की तरह फॉर्मूला, तीनों को ऐड कर देंगे, 300 प्लस 400 प्लस 500 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1200 हेनरी। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक जरूर कर दिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक संख्या में जरूर शेयर करिए, आपके दोस्तों को भी पता चले कि आज कितना आसान पेपर आया। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और आपका अगर प्री हो गया तो मैन में आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस दिन कैसा क्वेश्चन आया। तो इस बार कुल मिला के हर दिन का लेवल सेम रखा गया है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड आया, सेकंड में हार्ड आया, बीच में एक दिन पेपर हार्ड आया था थोड़ा सा। वैसे नॉर्मली सभी को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से पेपर डिजाइन किया गया है, मेरे को तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट, चालक का गुण धर्म, चालक के गुण धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, चालक के गुण धर्म क्या होते हैं, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए चालक का, सस्ता होना चाहिए, अब तो बहुत सारी चीजें जो ऑप्शन पे डिपेंड करेगी। उसके अलावा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, तो प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालक। और उसके बाद रिपल्सन मोटर का सिद्धांत पूछा गया था, ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया अभी। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था रिपल्सन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो रिपल्सन मोटर किस पे, यानी कि प्रतिकर्षण मोटर किस पे काम करती है, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन था आज।
उसके अलावा और भी कई क्वेश्चन थे, तो चलिए मैं टाइप नहीं किए हुए ऐसे ही बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन था ओम के नियम के अनुसार संबंध। ओम के नियम के अनुसार V और I के अंदर आपको संबंध पूछा था, तो क्या होता है V समानुपाती I या V इक्वल IR। ये क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। इसके अलावा जो स्टेटर कोयल है उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। स्टेटर कोयल में शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो क्या करते हैं अपन ग्राउलर की सहायता से शॉर्ट सर्किट टेस्ट का पता कर सकते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखने को मिला था, क्या था P की वैल्यू दे रखी थी 1000 वाट। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। P की वैल्यू 1000 वाट दे रखी और V की वैल्यू 250 दे रखी थी और R की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो अभी तक हर शिफ्ट में पूछे गए, तो क्या करना था V स्क्वायर अपॉन T। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन कर लिए अपन ने इस तरीके के। अगर अभी भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन गलत होते हैं तो यार डियर स्टूडेंट्स आपका कुछ नहीं हो सकता। तो बताइए सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 312.5 ओम के लगभग आ जाएगा। और इसके अलावा क्या था ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं बदलता, ये अपन ने कर लिया। प्रतिरोध का उल्टा कर ही लिया। और एक था मेहरानगढ़ का किला कहाँ है, वो अपन स्टार्टिंग में देख ही लिया था। और मेवाड़ की स्थापना कब हुई, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में था। मेवाड़ की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आप बताओगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करें। काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए इस तरीके की टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं। ये तो कुछ नहीं है, आज का प्रीवियस ईयर्स पेपर है कि आज क्या पूछा गया हुआ है। बाकी सुबह जो 7-15 की अपनी टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। अब तक 15 टेस्ट सीरीज डिस्कस करी है, उनमें से आपको टेक्निकल हेल्पर की जो अभी एग्जाम चल रही है इसमें बहुत बड़ी संख्या में डिटो क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अगर आपने वो देख रखी है और तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा उसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिले या नहीं मिले। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और इसके अलावा भी कई क्वेश्चन पूछे गए, मेरे पास अभी तक इतने ही क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा जो कोई क्वेश्चन मेरे पास आएंगे रात को देर रात तक, तो मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके अंदर डाल दूंगा। तो और आपके अनुसार जो जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आए वो जरूर बताइएगा उनके अनुसार इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, और मैंने पोल सेक्शन भी लगा रखा है, तो पोल सेक्शन में अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट तो पता चलेगा कल 26 को, जो लास्ट एग्जाम वो होने के बाद ही। मेरे अकॉर्डिंग लगभग 55 या 60 लास्ट कट ऑफ रहेगी, क्योंकि जीके का लेवल क्या आ रहा है, बहुत हार्ड आ रहा है। और किसी भी प्रकार का कोई आपका सवाल, किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद दोस्तों। तो आज का पेपर 25 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया वो अपन ने यहाँ डिस्कस किया। कैसा लगा आपको, जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे सुबह 7:15 की लाइव क्लास में।